मौत की वादी में जिंदगी की पुकार। तसव्वुर कीजिए एक ऐसी बस्ती का जहां मौत का सन्नाटा था और चारों तरफ सिर्फ इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थी। हजारों लोग जो मौत के डर से अपने घर छोड़कर भागे थे, लेकिन कुदरत ने उन्हें वहीं ढेर कर दिया। फिर सदियां गुजर गईं और वो हड्डियां मट्टी होने लगी। लेकिन फिर वहां से अल्लाह के एक बरगुज़ीदा पैगंबर हजरत हस्काइल अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उन बेजान हड्डियों को पुकारा। क्या मट्टी बनती हुई हड्डियां दोबारा जुड़ सकती हैं? क्या फना हो जाने वाले जिस्म फिर से सांस ले सकते हैं? आइए देखते हैं ईमान को ताज़ा कर देने वाला वो मौजज़ा जिसने मौत पर जिंदगी की फतह का ऐलान किया। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, क्या तुमने देखा नहीं उन लोगों की जानिब जो घरों से निकले और हजारों की तादाद में थे मौत के डर से? तो अल्लाह ने उनसे फरमाया, मर जाओ, और फिर जिंदा फरमाया उन्हें। बेशक अल्लाह फजल करने वाला है, मगर उनमें से अक्सर नाशुक्रे थे। सूरह अल बकरा आयत नंबर 243। हज़रत मोहम्मद बिन इसाक रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत वहब बिन मंबा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है कि हज़रत हस्काइल अलैहिस्सलाम को हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के बाद मबऊस फरमाया गया। हज़रत हस्काइल अलैहिस्सलाम एक बूढ़ी औरत के बेटे थे जिन्होंने कौम के लिए दुआ फरमाई थी और जिसका जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आयत बाला में फरमाया है, अलम तारा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम अलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहु की तफसीर में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के अलावा दीगर कई सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने बयान किया है कि वास्ता से पहले एक बस्ती थी जिसे दारोदान कहा जाता था। इस बस्ती में ताउन की वबा फैल गई। बस्ती के बेशतर लोग भाग निकले और उन्होंने बस्ती के मुज़ाफ़ात में एक जगह डेरे डाल लिए। वो लोग जो बस्ती में रह गए थे वो इस वबा का शिकार हुए और उनकी अक्सरत हलाक हो गई, जबकि भाग निकलने वाले इस वबा से महफूज रहे। जब वबा ख़त्म हुई तो मुज़ाफ़ात में रहने वाले अपने घरों को लौट आए। उन्होंने अपने अजीज़ व अकारिब को जब मुर्दा देखा तो कहने लगे कि काश ये भी हमारे साथ निकल जाते तो इस वबा से महफूज रहते। बस्ती में रहने वाले लोगों में से जो महफूज रहे थे वो कहने लगे कि हमारे साथी समझदार निकले, अगर हम भी भाग निकलते तो हम भी महफूज रहते। अब अगर ये वबा दोबारा आए तो हम भी इनके साथ यहाँ से निकल जाएंगे। अगले साल ये वबा फिर आई और वो भी भागने वालों के साथ बस्ती से निकल गए। उनकी तादाद 30,000 के करीब थी। ये लोग बस्ती के नज़दीक एक वादी अफी में जाकर क़याम पज़ीर हुए। अपने इस ज़ोम में मुब्तला ये लोग कि हम बच निकले, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उन पर एक फरिश्ते को भेजा जिसने आवाज़ लगाई कि सब मर जाओ। चुनाचे सब मर गए। फिर वहाँ से अल्लाह अज़्ज़ व जल के नबी हज़रत हस्काइल अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ। उन्होंने इन्हें इस तरह खड़े मुर्दा हालत में देखा तो हैरानगी से अपनी उंगलियां दांतों में दबा ली। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आप अलैहिस्सलाम की जानिब वही फरमाई कि क्या चाहते हो कि इन्हें दोबारा जिंदा कर दिया जाए? आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि इलाही, हाँ मैं चाहता हूँ। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने वही फरमाई कि इन्हें आवाज़ दो। हज़रत हस्काइल अलैहिस्सलाम ने उन बेहिस हड्डियों को आवाज़ दी कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम इकट्ठी हो जाओ। हड्डियाँ इकट्ठी हो गई, यहाँ तक कि उन्होंने जिस्म की शक्ल व सूरत इख्तियार करना शुरू कर दी। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने वही फरमाई कि अब इन्हें हुक्म दो कि ये गोश्त से पुर हो जाए। हज़रत हस्काइल अलैहिस्सलाम ने हड्डियों को हुक्म दिया कि अल्लाह के हुक्म से गोश्त से पुर हो जाओ। हड्डियाँ गोश्त और खून से पुर हो गई और उन जिस्मों पर वही लिबास आ गए जिनमें वो मरे थे। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत हस्काइल अलैहिस्सलाम की जानिब वही फरमाई कि इन्हें हुक्म दो कि खड़े हो जाए। हज़रत हस्काइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुखातिब करते हुए फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ। चुनाचे वो सब खड़े हो गए।
حضرت مجاہد رحمتullah علیہ کا قول ہے کہ جب وہ لوگ زندہ ہو گئے تب انہوں نے یہ کلمات کہے، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر وہ اپنی قوم کے ان لوگوں کے پاس پہنچے جو اس وبا سے محفوظ رہے تھے اور وہ ان کے مردہ ہونے کا یقین کر چکے تھے۔ موت کے آثار ان لوگوں کے چہروں پر نمایاں تھے اور وہ جو بھی کپڑا پہنتے تھے وہ بوسیدہ ہو جاتا تھا، اور پھر وہ لوگ اپنی مقررہ زندگی کو پورا کرنے کے بعد فوت ہوئے۔ وبا سے مرنے والوں کی تعداد کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ان کی تعداد 4000، حضرت ابو صالح رحمتullah علیہ نے ان کی تعداد 9000 بتائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک اور قول کے مطابق ان کی تعداد 40000 تھی۔ حضرت سعید بن عبدالعزیز رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اہل آزاد میں سے تھے۔ ابن جریج رحمتullah علیہ نے بھی حضرت عطا رحمتullah علیہ سے روایت کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ تمثیل ہے جو یہ بیان کرتی ہے کہ انسان تقدیر سے بچ نہیں سکتا، لیکن جمہور علماء کا قول ہے کہ یہ تمثیل نہیں بلکہ ایک واقعہ ہے۔ حضرت محمد بن اسحاق رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت حزقیل علیہ السلام کا بنی اسرائیل میں قیام کی مدت کے متعلق علم نہیں ہے اور نہ ہی ان کے وصال کے متعلق کچھ علم ہوا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی وصال کے بعد بنی اسرائیل نے اللہ عز و جل سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو بھلا دیا اور بت پرستی شروع کر دی۔ جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے ان میں ایک بت بال کا تھا۔ اللہ عز و جل نے حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی رہنمائی فرما سکیں۔ حضرت محمد بن اسحاق رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے حضرت یسیع علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور ان کے متعلق حضرت الیاس علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جائیں اور ہر طرف مایوسی کا اندھیرا ہو تب بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ باقی رہنا چاہیے۔ اگر وہ رب صدیوں پرانی ہڈیوں میں دوبارہ جان ڈال سکتا ہے تو وہ آپ کی مرجھائی ہوئی زندگی، شرط صرف اتنی ہے کہ ہمارا یقین حضرت حزقیل جیسا پختہ ہو۔ یاد رکھیے، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اگر آپ کو اس واقعے نے متاثر کیا ہے تو اسے دوسروں تک پہنچائیں اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔